नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रोटीन। आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। अब तक हम कवर कर चुके हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये दोनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और इनको मैक्रोन्यूट्रेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारी बॉडी को इनकी नीड लार्ज अमाउंट में होती है। जब भी हम डाइट या फूड इनटेक करते हैं तो उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रेंट्स क्या होते हैं जिनकी ज़्यादा अमाउंट में हमें नीड होती है। और उनके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और वाटर। अब तक हम कवर कर चुके हैं कार्ब्स और फैट को। आज हम कवर करेंगे प्रोटीन्स के टॉपिक को। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बेसिकली जब हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इन दोनों से एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है प्रोटीन को। यानी कार्ब्स और फैट से एनर्जी ख़त्म होने के बाद हमारी बॉडी डिपेंड कर जाती है प्रोटीन्स के ऊपर। नाउ दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें रीजनरेट या फॉर्म करती हैं। हमारी स्किन, हमारे टिश्यू, हमारे हेयर्स, ये सभी किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ एसेंशियल प्रोटीन एंड नंबर सेकंड इज़ नॉन एसेंशियल प्रोटीन। अब एसेंशियल प्रोटीन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, यानी जिनको हमारी बॉडी खुद से फॉर्म नहीं कर सकती, उनको बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन, जो हम डाइट के थ्रू पूरा करते हैं। हमारी बॉडी जब डाइट लेती है तो उनमें से जो प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं वो लेकर अपनी नीड्स पूरी करती है। और इसके साथ साथ जितने भी बाकी के प्रोटीन यानी जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन है वो क्या है? वो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन, टिश्यू, मसल्स, कुछ इस तरह से। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो किससे बनता है? वो बनता है अमीनो एसिड से। जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है वो होगा सबसे पहले अमीनो एसिड में। दैट कंबाइंस टू मेक मसल्स, बोन, टेंडन्स, स्किन और हेयर। और जैसे जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर बनते हैं तो उन सभी चीज़ों से क्या होगा? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो जनरेट होंगे या बनेंगे। सो जैसे मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, ये सभी चीज़ें बनी हुई होती हैं प्रोटीन की। और प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो है अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज इट कंटेन्स CHON। C से क्या है? कार्बन्स, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, यानी N मीन्स नाइट्रोजन। अब तक जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को कवर किया है वहाँ पर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है उनसे अलग करता है नाइट्रोजन की वजह से। बेसिकली प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट क्या रहती है? 6%, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट है। सो अकॉर्डिंग टू RDA फॉर प्रोटीन इज डेली रिक्वायरमेंट रहती है 10 to 15%। RDA क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस के अकॉर्डिंग प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट RDA के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी? 10 to 15%। रीज़न क्या है इतना कम अमाउंट होने का? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट है, जैसे कार्ब्स की नीड कितनी होती है? 50 to 56% के अराउंड। सो और उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन की अमाउंट कितनी डेली रिक्वायरमेंट में नीड रहेगी? सिर्फ 10 to 15। सो अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग इसके अंदर नाइट्रोजन ऐड है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की वजह से अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका इंटेक करेंगे तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिलेगा, यानी इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होने लगेगा। जैसे कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाकर अमोनिया बनाएगा, ओके, उसके बाद ये फॉर्म करेगा यूरिया। यूरिया जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता बिकॉज क्या होगा? यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स के अंदर जमा होने लगता है। जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है उस जगह पर यूरिक एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी बॉडी पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। और इसके साथ साथ यूरिया जो है बॉडी से एक्सक्रिएट होने लगेगा, यानी बाहर निकलने लगेगा एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन। सो नाइट्रोजन जो है लार्ज अमाउंट में आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए प्रोटीन की अमाउंट डेली रिक्वायरमेंट में 10 to 15% ही रिकमेंड की गई है RDA के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, उससे मिलती है
4 कैलोरीज। और अगर बॉम कैलोरीमीटर की बात करें यानी एग्जैक्ट परसेंटेज या एग्जैक्ट कैलोरीज की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी 4.1 कैलोरीज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप तीनों चीज़ों की एग्जैक्ट कैलोरीज नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू बॉम कैलोरीमीटर मिलती है हमें 4.3 किलो कैलोरी, यानी 1 ग्राम कार्ब्स से मिलेगी 4.3 कैलोरीज। और उसके बाद अगर बात करें फैट्स की तो फैट्स से एग्जैक्ट कितनी कैलोरी मिलेंगी, वो मिलेंगी 9.4 कैलोरीज 1 ग्राम फैट के अंदर। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन की, जो अभी आपको बताया है, उससे मिलेगी 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरीज। ये है अकॉर्डिंग टू द बॉम कैलोरीमीटर, जिससे ग्राम्स की क्या है कैलोरीज मेजर की जाती हैं। ग्राम से जो ये प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इनकी कैलोरीज में चेंज किया जाता है। नाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मच लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स देन फैट्स। दैट मीन्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट। अब अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, सबसे पहले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे प्रोटीन, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी फैट के अंदर। देन फैट क्या है, थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स। इसीलिए सबसे जल्दी ब्रेक डाउन होता है कार्ब्स का, देन ब्रेक डाउन होता है फैट्स का, और उसके बाद लेट ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा लार्जर और कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउ अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। वी नो अबाउट इट कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट अबाउट अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड क्या है? ऑल अमीनो एसिड कंटेन अ कार्बन एटम इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द अल्फा कार्बन। दिस एटम इज सराउंडेड बाय द 3 केमिकल ग्रुप्स। नाउ अभी यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो यहाँ पर एक कार्बन एटम के साथ अटैच होगी एमाइन ग्रुप। दिस इज द एमाइन ग्रुप। यही आगे फिर एमोनिया बनता है। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4। एमोनिया के बाद फिर क्या बनता है? यूरिया बनता है। देन उसके बाद अटैच होता है यहाँ पर COOH, जिसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ एक तरफ अटैच होता है R क्या है? R फैक्टर। इस R फैक्टर की वजह से ये जो अमीनो एसिड है, ये जो प्रोटीन है, ये अलग ग्रुप के अंदर काउंट होता है। एक अलग स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि R फैक्टर इन द प्रोटीन डिटरमाइंस साइज, पोलैरिटी एंड द pH लेवल एंड देयर टाइप्स। R का कंप्लीट नेम क्या है? रेडिकल ग्रुप, जो इसको अलग करता है दूसरे न्यूट्रिएंट से। सो ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और इससे अलग आपको डीप में नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए सफिशेंट है। नाउ द थर्ड ग्रुप इज द R ग्रुप। नाउ R ग्रुप जो है मेक द अमीनो एसिड यूनिक। अमीनो एसिड को यूनिक बनाता है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जो अभी आपको बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। वन इज एसेंशियल प्रोटीन एंड सेकेंड इज नॉन एसेंशियल प्रोटीन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, यहाँ पर सिर्फ नॉन एसेंशियल और एसेंशियल प्रोटीन्स के नेम्स लिखे हुए हैं और आपका होमवर्क रहेगा आप ये जितने भी नेम्स यहाँ पर देख रहे हैं इनकी फंक्शनिंग ढूंढिएगा कि हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल जैसे कि एलेनिन है, एलेनिन की फंक्शनिंग क्या होती है बॉडी में, ये क्या काम करता है। सो आपका ये होमवर्क रहेगा, आप इन चीज़ों को जाकर देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेटर हो सके। सो अब नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं, जो अभी हमने प्रीवियसली कवर किया है कि प्रोटीन्स आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन एसेंशियल एंड सेकेंड इज एसेंशियल अमीनो एसिड। सो नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? विच प्रोटीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, जो पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आइदर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी और ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन ब्रेकडाउन। सो जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो इन अलग अलग प्रोटीन्स के अंदर उसका ब्रेकडाउन होता है। सो दीज आर द नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स, जिनको आपको बाहर से लेने की नीड नहीं होती। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो इन जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब में होता है। ये क्या है? नॉन एसेंशियल प्रोटीन या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी आप इनको बोल सकते हो।
कल हमने कवर किया था कि जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। फैट पहले ब्रेक होते हैं फैटी एसिड के अंदर, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होता है ट्राइग्लिसराइड के अंदर। उसी तरह से इस स्ट्रक्चर को भी आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। अब अगर बात की जाए प्रोटीन के ब्रेकडाउन की, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है। प्रोटीन पहले ब्रेक होगा अमीनो एसिड में, देन पायरुविक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन एसिटिल को एंजाइम, देन फिर है CO2, फिर है वाटर। ये इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। नाउ अब बात हम कर रहे हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन की। सबसे पहले एलेनाइन, अर्जिनाइन, एस्परजाइन, एस्पार्टिक एसिड, नेक्स्ट इज सिस्टीन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, देन उसके बाद ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सीरीन और टेरासिन। दीज आर द 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन। नॉन एसेंशियल प्रोटीन कितने होते हैं? 11। अब अगर बात की जाए एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर एसेंशियल प्रोटीन्स की, अगर बात की जाए एसेंशियल प्रोटीन्स की, देयर आर 9 अमीनो एसिड। ये कितने होते हैं काउंटिंग में? 9, विच हैव टू बी टेकन फ्रॉम फूड, जो किससे लिए जाते हैं? फूड से, एंड नॉट मेड इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज बनाए नहीं जाते, जो सिर्फ फूड से लिए जाते हैं। दीज आर द एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो अभी आपको बताया है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये कितने टोटल 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लुसाइन, आइसोलुसाइन, लाइसिन, थोराइन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन एंड द हिस्टाडाइन। स्टूडेंट, जो हिस्टाडाइन है वो एक कंडीशनली एसेंशियल है, यानी ये कुछ 1% आता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन के अंदर और कुछ 1% आता है एसेंशियल प्रोटीन के अंदर। इसको सेमी प्रोटीन भी बोला गया है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको क्या करना है, इनके पर्टिकुलर फंक्शंस क्या होते हैं उन चीज़ों को आप जाकर देखिएगा, बिकॉज एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन कंजप्शन, यानी प्रोटीन हमें कितना इनटेक करना चाहिए। नॉर्मल मैन यूजेस, यानी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, उनके लिए प्रोटीन की नीड रहेगी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिर्फ 0.8 किलोग्राम प्रोटीन ही उन्हें कंजप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंडोरेंस ट्रेनिंग। एंडोरेंस ट्रेनिंग में ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, यानी प्रोटीन का इनटेक थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1.2 से लेकर 1.4 ग्राम्स। और कितना? केजी ऑफ बॉडी वेट, इसके अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1.2 से लेकर 1.4 ग्राम्स तक। नेक्स्ट इज़ अगर बात की जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंजप्शन की नीड होती है, यानी जो स्ट्रेंथ प्लेयर्स होते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए प्रोटीन कंजप्शन की नीड रहेगी 1.4 से लेकर 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। दीज आर द प्रोटीन कंजप्शन। हमें प्रोटीन की अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल एक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन कितनी प्रोटीन की कंजप्शन हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू प्रोटीन, इट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली इन स्टारवेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर समझिएगा, जब हमारी बॉडी कार्ब्स से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। उससे अलग जब कार्ब्स भी बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं, यानी ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी डिपेंड करती है फैट्स के ऊपर, और फैट एनर्जी किस फॉर्म में देता है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। और जब फैट की एनर्जी यानी जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी बॉडी में ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी बॉडी डिपेंड कर जाती है प्रोटीन के ऊपर। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन बॉडी में जब कार्ब्स और फैट यानी ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड ख़त्म हो जाता है, तब हमारी बॉडी डिपेंड कर जाएगी प्रोटीन्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, जितने भी पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियसली कुछ ईयर्स के अंदर। अब नेक्स्ट इज़ गेलेटिन जो है वो क्या है? इज़ द ओनली एनिमल प्रोटीन विच इज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन के अंदर गेलेटिन जो है ये सिर्फ ओनली 1 प्रोटीन है जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। नेक्स्ट इज़ नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन माउथ। जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो माउथ में नहीं होता, इट टेक प्लेस इन स्टमक। ये हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो
प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक से। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स की, कार्ब्स का और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। अगर बात करें एंजाइम की, कार्ब्स के ब्रेकडाउन के लिए नीड होती है अमाइलेज की, और फैट के ब्रेकडाउन के लिए नीड किस चीज़ की होती है, लाइपेज की। और अगर बात करें अब यहाँ पर प्रोटीन की, प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट ही होता है स्टमक यानी पेट से। बेसिकली प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। तो उसका एंजाइम क्या रहेगा, उसका एंजाइम रहेगा पेप्सिन और ट्राइसिन। पेप्सिन और ट्रेप्सिन ये 2 एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर से। नेक्स्ट इज एलेनाइन इज द नॉन एसेंशियल प्रोटीन, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव 10% ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सो स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि जो एलेनाइन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं उसमें 10% एनर्जी ये अकेला ही आपकी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज़ लूसाइन। लूसाइन क्या है, ये एक वे प्रोटीन होता है और ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसका यूज़ किया जाता है मसल्स बिल्डिंग में। और बेसिकली जो वे प्रोटीन होता है यानी जो लूसिन है, ये आपकी बॉडी के लिए एक तरह का कंप्लीट प्रोटीन होता है और जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एवरी फ्लूइड कंटेन्स प्रोटीन एक्सेप्ट बाइल एंड यूरिन। यूरिन और बाइल को छोड़कर हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वहाँ पर प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन जो है वो हमें किन सोर्सों से मिलते हैं। प्रोटीन जो है उनको इनटेक करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। वन इज़ एनिमल प्रोटीन एंड सेकेंड इज़ वेजिटेबल प्रोटीन। एक होता है जो हमें एनिमल से मिलता है और एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमें मिलता है वेजिटेबल से। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल प्रोटीन की। एनिमल प्रोटीन जो होता है इसको बोलते हैं क्लास ए प्रोटीन। याद रखिएगा, एनिमल प्रोटीन को बोला जाता है क्लास ए प्रोटीन और जो है एक कंप्लीट प्रोटीन। और इसके साथ साथ जो वेजिटेबल प्रोटीन है उसको बोलते हैं क्लास बी प्रोटीन और जो है एक इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब हम सबसे पहले कवर करेंगे एनिमल प्रोटीन के अंदर जितने भी प्रोटीन्स आते हैं। सबसे पहले बात करें हम मायोसिन की। मायोसिन क्या है, मायोसिन इसमें क्या होगा, इसमें फैट नहीं होता, ये मिलता है मीट और फिश से। इनके किससे, इनका जो मीट होता है इससे हमें मिलता है क्या, मायोसिन। नेक्स्ट एनिमल प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ पर पाया जाता है, एल्ब्यूमिन मिलता है एग के वाइटिश एरिया में और उसके साथ साथ ये मिल्क के अंदर भी पाया जाता है और मिल्क के इस प्रोटीन को बोला जाता है लैक्ट एल्ब्यूमिन। उसके बाद ब्लड के अंदर भी ये पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के सेरम के अंदर, जिसको बोला जाता है सेरम एल्ब्यूमिन। और अगर बात की जाए इसके सिंथेसाइज की, यानी ये कहाँ पर इसका संश्लेषण होता है, कहाँ पर ये फॉर्म होता है, ये बनता है लीवर के अंदर। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो रिलेटेड हैं एल्ब्यूमिन से। और एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक एनिमल प्रोटीन है। नेक्स्ट एनिमल प्रोटीन इज कैसिनोजन। कैसिनोजन कहाँ पर पाया जाता है, ये मिलता है दही और पनीर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एनिमल प्रोटीन की बात करें वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कहाँ पर पाया जाता है, ब्लड में। उसके बाद 5th एनिमल प्रोटीन इज वाइटलिन। वाइटलिन कहाँ पर पाया जाता है, ये मिलता है एग के येलोइश एरिया में और उस येलोइश एरिया को क्या बोला जाता है, योक्स। अब हम कवर कर चुके हैं क्लास ए प्रोटीन जो कि है एनिमल प्रोटीन और एक कंप्लीट प्रोटीन का नाम है जो कि। उसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेबल्स प्रोटीन्स की जो है क्लास बी प्रोटीन। अब इसके अंदर बात करें ग्लूटेन की। ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन मिलता है गेहूं और जितने भी सीरियल्स, जितने भी अनाज होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ग्लूटेन। नेक्स्ट इज लेग्यूमिन। लेग्यूमिन कहाँ पर मिलता है, बीन्स और दालों में और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के अंदर। नेक्स्ट इज जेलेटिन। जेलेटिन कहाँ पर मिलता है, जेलेटिन एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है और सब्जियों या फिर फलों के अंदर, अनाज के अंदर ये कहाँ पर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम राइस को बॉईल करते हैं, चावल को उबालते हैं, तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है जिसको हिंदी में मांड बोलते हैं, जो एक जेल की तरह होता है, उसके अंदर पाया जाता है जेलेटिन। और इसके साथ साथ
यीस्ट के अंदर, यीस्ट क्या है, हिंदी में बोलते हैं खमीर, इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है जेलेटिन। सो ये कुछ एक क्लास ए और क्लास बी प्रोटीन्स थे, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका प्रोटीन से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे विटामिन्स की, विटामिन्स के बारे में हम सभी चीज़ें वहाँ पर कवर करेंगे और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है। सो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी और प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं।